आए मेरे साथ सुजन। देखो, जो मुख्य बात है वो चाह पर है, इसलिए चाह शब्द का इसमें विशेष रूप से प्रयोग है। चाह का ही मामला है। चाह आपकी कहाँ है यही डिपेंड करती है हर बार। महाराज जी से किसी ने कहा कि महाराज जी ये सड़क कहाँ जाती है। महाराज जी ने कहा सड़क तो भैया 35 बरस से कहूँ नहीं गई, तुम बताओ तुमका कहाँ जाएगा। तो अपना तय करो कि हमारी चाह क्या है। हाँ, संसार की ओर है कि परमार्थ की ओर, राम की ओर है, रामचरित्र की ओर है कि संसार के चल चरित्र की ओर है। इसलिए चाहे माने उसके ऊपर छोड़ दिया गया कि रामायण में रहना चाहो। क्यों? क्योंकि चाहने से सारा मामला है। चाह का रिडायरेक्शन है। चित्त में यदि चाह न रह जाए तो कुछ दुख दाह न रह जाए। चित्त में अगर चाह न रह जाए, लेकिन वो कौन सी चाह न रह जाए जो इधर लगी है। ये चाह जब इधर न रह के इधर लग जाए, कहीं भी चैन जो लेने न दे, वो चाह सच्ची है। तो उस चाह की बात हो रही। तो वही चाह का मामला। एक मुंशी रहे, तो उन्होंने उनके क्षेत्र में डीएम का मुआयना होने वाला था। तो उनको खबर भिजवा दी गई कि भाई डीएम साहब का मुआयना है, तैयारी पूरी रखो। सारे अधिकारी धीरे धीरे पहुंचने लगे। डीएम साहब भी पहुंच गए टाइम से। घंटा 1.5 घंटा इंतजार किया गया, मुंशी का कहीं पता नहीं। वजारत गायब। तो 2.5 घंटा बीत गया। तो डीएम साहब ने कहा भाई ऐसा है, मुंशी मालूम होता किसी काम से चला गया, लाओ देखे हैं मुआयना करके किस प्रकार किया जाता है सब किया चलेंगे। कानून को रुक गया वही। कहीं मुंशी का बच्चा ये बड़ा बदतमीज है, बताओ अधिकारी आए कोई गायब है, कहीं आवे जिसकी हम खबर लें। और बाकी अधिकारी सब चले गए और वो रुके रहे। तब तक आधा घंटा बाद मुंशी जी आते हुए दिखाई दिए, जमीन देखते हुए धीरे धीरे। 22 इंच का पजामा पहने, सरफा सरफा। जब नजदीक पहुंचे तो कानून को एकदम से उनके ऊपर चढ़ बैठा। कहीं यार तुम कौन मेरे के आदमी हो, तुमको खबर भिजवा दिया था कि जब डीएम का मुआयना होना है। एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सारे अधिकारी आए हुए थे और तुम ही गायब रहे। ये कौन सी बदतमीजी है, तुमको बर्खास्त करवा देंगे। तो मुंशी साहब ने कहा कि तुम हमका सजाए मौत दे दो, बर्खास्त ना करवाओ। अरे परेशानी नहीं पूछते हो पहले, तो एकदम से आए और चढ़ बैठे हमारे ऊपर। तो कानून में कहा कोई परेशानी थी क्या? इसे बेकार में थोड़े लेट हुए हैं। तो उसने कहा क्या परेशानी थी भाई? कहने घोड़ी खरीदा है। हाँ, कहें 36,000। हमें 36,000 में ऐसी कौन विशेषता है घोड़ी? 36,000 की खरीदे हो? वो तो देखने से ताल्लुक रखता, देखो तो विशेषता समझ के आवे। फिर भी कुछ तो होएगी ऐसी बात। 36,000 बहुत होता है, सस्ता जमाना था। तो मुंशी साहब ने कहा कि चाहे तो पूरा गांव फांद जाए। हाँ, तब तो इतनी कीमत दिया है। कानून गया तो बड़ी पूछी तो गोली ले आए। खैर बात खत्म ही गई, चले आए। अब आए तो उनके रहाइश ना हुए। 36,000 की घोड़ी एक तो मुंशी ले आए, एक पहली ही बात। और दूसरी पूरा गांव फांद जाती है, ऐसी कौन घोड़ी है। अब उसने नायब तहसीलदार से बताया कि साहब मुंशी एक घोड़ी लाए हैं और पूरा गांव फांद जाती है 36,000 की। तो तहसीलदार नायब तहसीलदार ने तहसीलदार को बताया भाई ऐसी एक घोड़ी आई है। उन्होंने एसडीएम को बताया, एसडीएम ने डीएम साहब को बताया। डीएम साहब ने कहा है चलो फिर से वहाँ खेमा डोरा लगाओ, जरा देखा जाए चल के ऐसी कौन सी घोड़ी है, पूरा पूरा गांव फांद जाती है। खैर सारे अधिकारी वगैरह पहुंच गए, इंतजाम हो गए। और फिर वही हुआ, फिर मुंशी साहब गए। 1.5-2 घंटा इंतजार किया गया। तब कहीं दूर से आते हुए दिखाई दिए, घोड़ी साथ में थी। क्योंकि खबर कर दिया गया था कि डीएम साहब घोड़ी देखना चाहते हैं, साथ में लेके आए हो। और वो धीरे धीरे चले आ रहे थे। जब बहुत नजदीक आ गए, साफ दिखने लगे और घोड़ी भी दिखने लगी, तो डीएम ने देखा कि उस घोड़ी के पीछे वाले जो पैर रहे दोनों
कोहली और राहुल दोनों आपस में ऐसे टकराए। तो डीएम ने एसडीएम से कहा भाई ये घोड़ी गांव फांद जाती है, चल नहीं पाए रही। तो एसडीएम ने तहसीलदार से पूछा कि यार गांव फांद जाएगी? तो उसने नायब से कहा कि गांव फांद जाती है। तो उसने कानूनगो से पूछा, कहीं गांव फांदे लायक है? कहीं महाराज साहब मुंशी साहब ने कहा था कि पूरा गांव फांद जाती है। तब तक मुंशी आएगा नहीं, घोड़ी नहीं। तो मुंशी ने कहा देखो साहब आप हमसे बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब उच्च अधिकारी आए हों तो उनके सामने आप कोई झूठी बात करें। कानून कहा झूठ बोले कह रहे हैं, तुमने कहा था ना आप झूठ कहें। तो डीएम ने कहा क्या कहा था मुंशी? तो कानून ने कहा कि साहब जब ये कल लेट आए आपके यहाँ जब मुआयना था तो हम पूछा कि 2 घंटा कहे लेट आए? तो ये कहें कि हमें घोड़ी खरीदा 36,000 और वो पूरा गांव फांद जाती है। कहना जो हमने कहा था वही कहा, एक अक्षर बदल दोगे तो बात झूठ हो जाएगी कि नहीं? तो डीएम ने कहा जो इसने कहा था वही कहा। तो कानूनगो ने कहा कि इन्होंने कहा कि 36,000 की हमने एक घोड़ी खरीदा है और चाहे तो पूरा गांव फांद जाए। तो मुंशी कहीं हम रोके हैं चाहे फांदे? हम रोके हैं घोड़ी? चाहो चाह लो तो तुम ही तो ध्रुव हो, चाह लो तुम ही तो प्रहलाद हो, चाह लो तो तुम ही तुलसी सूर मीरा रहीम रसखान गुल्ले नजीर एकनाथ तुकाराम चैतन्य महाप्रभु संत ज्ञानेश्वर गुरु नानक देव जितने संत महापुरुष परम संत महात्मा और जितने ही सब आत्माएं दिव्य आत्माएं हुई हैं सब चाहने से तो भाई है। इसलिए इसमें जो चाहे शब्द का प्रयोग है बड़ा विचित्र है। अब हम व्याख्या फिर करने लगेंगे तो टाइम है, समय है नहीं, हमको जाना है बहुत दूर। मिश्रा जी कहाँ गए? उड़ गए, अपने गए। देखो रामायण में रहना चाहे तो आए मेरे साथ सुजन। रामायण में रहना चाहे तो आए मेरे साथ सुजन। घर घर में घर करने वाला ये राम का घर है रामायण। इसमें जो रहने लगता है उसके कट जाते सब बंधन। रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। कर आचार संहिता है व्यवहारवाद की चाबी है। इसमें स्मृतियों की सुस्मृति परिपूर्ण पर विद्या भी है। सब कर्म अकर्म विकर्म योग्य हो जाता जन का तन्मय तन। रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। यजुर अथर्वण साम ऋचाएं इसमें है गुंजार रही। परमार्थ प्रेम परिपोष्ट पोष्ट पर ब्रह्म गिरा उच्चार रही। अकला अकुला अचला अमला वाणी से होता प्रभु निगमन। रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। इसमें है निर्गुण निराकार ही सरस सगुण साकार बना। इसमें अनाम का नाम राम जिससे उद्गीत ओंकार जना। इसमें अजरामाकार बना इसमें ही प्रणव बना प्रणवन। रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। इसमें गुरु ज्ञान गिरा गंभीर शिव शंकर की है शुभवाणी। श्री याज्ञवल्क्य की कर्म सविधि का उपासना है कल्याणी। तुलसी त्रिकांडा गीत दीनता भक्ति भाव का है गुंजन। रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। इसमें वेदांतानंत अनंत तत्वों का है अवतरण स्वयं। दुख द्वंद्व भाव का तिरोभाव है अविरोधाविर्भाव परम है। हीन भाव दूषण प्रबुद्ध हिंदुत्व जिसे कहते बुद्ध जन। रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। रामायण
सुजन रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। देहात्मानाथ शमन पावन परमाराधन सिय रघुनंदन सद्गन चिद्गन परमानंद घन बाल वैरागी अद्वैत नमन सद्गन चिद्गन परमानंद घन बाल वैरागी अद्वैत नमन रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन। सरजो सरगर जन अजबर जन यम तर्जन रामाक्षर अर्जन देहात्मा नाथ शमन पावन परमाराधन सिय रघुनंदन सद्गन सद्गन परमानंद घन अद्वैत नमन रामायण में रहना चाहे वो आए मेरे साथ सुजन।